हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में हम लोगों ने देखा था डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी देखा था और हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में आपका फर्स्ट मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये फर्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। चूंकि हम लोग कह रहे हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, तो जब साइंस है तो इसके लिए कुछ ना कुछ मेथड्स वगैरह होंगे। बिना मेथड्स के तो साइंस नहीं होगा, कोई ना कोई मेथड्स होगा। तो मेथड्स है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक बार बार इसमें जवाब आता है, वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चर। तो चर का क्या मतलब है, एनी इवेंट, मतलब क्या होता है इसका देखिए, एनी इवेंट और condition which can have different value। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, एनी इवेंट और कंडीशन विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यू। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है, किसी भी तरह का अंतर हो सकता है, मतलब चीजों की मापन में, उनके वैल्यू में अंतर हो सकता है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, चीजों में या इवेंट में या परिस्थिति में वैल्यू का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में तीन तरह का वेरिएबल होता है। पहला होता है आईवी, जिसमें हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डीवी, डीवी में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट। तीसरा होता है ईवी, जिसको क्या करते हैं, कंट्रोल्ड करते हैं। आईवी, डीवी और ईवी क्या, आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल और ईवी इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। आईवी क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे दो ग्रुप ले लिया हम लोगों ने, बच्चों की एक क्लास के बच्चे, उनकी बुद्धि का मापन करना है। तो बुद्धि का मापन करना है तो बुद्धि तो सबकी सेम नहीं होगी, तो उसमें हम जोड़ घटा बढ़ा कर सकते हैं ना, कि मान लीजिए 5th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चों को ले लेते हैं अलग, 6th स्टैंडर्ड कुछ बच्चों को अलग ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब जोड़ तोड़ करते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। डीवी मतलब मेजरमेंट मतलब ना मापन कर सकते हैं डीवी, यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग इसके ऊपर देखते हैं, इसका प्रभाव, इसका डीवी का प्रभाव हम लोग देखते हैं किस पे, आईवी पे। आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं। इसको हम लोग कॉज और इफेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ईवी का मतलब होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब क्या करना, मान लीजिए जैसे हमें अगर इंटेलिजेंस को, अगर मान लीजिए हमें बुद्धि का माप करना है, तो हम लोग देखिए, तो हम लोग एज को, उसके बाद सेक्स को, उसके बाद आपका एज सेक्स हो गया, उसके बाद आपका रिलीजन को, इन सबको क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल यानी ईवी एक्सट्रेनियस वेरिएबल लगा के इन सबको कंट्रोल कर देंगे और उसके बाद हमें सिर्फ बुद्धि का जो है मापन निकल जाएगा। ये हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं। व्हाट माय पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें हम लोग वेरिएबल, यानी वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका मात्रा में जिसके परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद उस तीन तरह के होते हैं, आईवी, डीवी और ईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल।
आईवी क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या करते हैं, जोड़ तोड़, ठीक है। मेजरमेंट, डीवी मापन, और ये नियंत्रण, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं, आईवी, डीवी और ईवी, ये इसके रिलेशन को, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड क्या है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से निरीक्षण करते हैं। तो उसमें क्या करता है, ऑब्जर्विंग क्या हम लोग करते हैं, ऑब्जर्विंग किसको ऑब्जर्विंग करते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, लॉन्ग, मतलब क्या, क्यों और कब से, कहां, कैसे, कैसे हुआ, कितने समय से हुआ। और मान लीजिए किसी स्कूल में जाना है, किसी स्कूल के बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चा ठीक से स्कूल में पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, मारपीट करता है, कैसी उसकी एक्टिविटीज है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिस्टम से जा करके उसके स्कूल में उसके साथ बैठ करके सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना, कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कितने समय से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें किसमें क्या, ये सेकंड क्या है आपका, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड है आपका केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल मेथड भी, क्लिनिकल मेथड, ठीक है। इसको हम लोग एक और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री। इसको हम लोग एक लैंग्वेज में क्लिनिकल बोलते हैं और एक लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केस हिस्ट्री भी बोलते हैं, केस हिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसकी हम लोग क्या करते हैं, उसकी हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने का मतलब क्या, कंप्लीट उसके कंप्लीट डिटेल लेते हैं, कब से, फ्रॉम कंसेप्शन, कंसेप्शन ऑन द सेंस कहने का क्या मतलब, उस समय से, जिस समय से वो अपने माँ के गर्भ में था तब से लेकर के आज तक टिल वो क्या कर रहा है तब तक का इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, किसमें, केस हिस्ट्री में डिटेल लेते हैं। यानी कि लेते हैं क्या, हम लोग इसका पूरा डिटेल लेते हैं, डिटेल लेते हैं तो उसमें क्या बताते हैं उसको, वो कब, उसका डिटेल जो होता है उसको क्या बताते हैं उसमें हम लोग, कि सी क्या हुआ उसके पास्ट में, कंप्लेन लिखते हैं, उसका प्रेजेंट जो है और प्रेजेंट से रिलेटेड हो जाएगा उसका फ्यूचर। तो प्रेजेंट को ठीक करने के लिए कि वो अपनी प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करे मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि वो कुछ अच्छा बन जाए, अच्छा हो जाए और कुछ सोसाइटी को कुछ दे, कुछ अच्छी चीजें दे, इस चीज का पूरा बखान हम लोग करते हैं, किसमें, केस स्टडी में करते हैं। केस स्टडी मेथड को क्या बोलते हैं, डिटेल स्टडी बोलते हैं, किसी पर्सन की डिटेल स्टडी, इंडिविजुअल की। क्लिनिकल मेथड भी इसको बोलते हैं और इसको केस हिस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो बच्चा या वो व्यक्ति जब से अपने माँ के गर्भ में था तब से लेके आज तक की उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके पास्ट से लेकर के उसके प्रेजेंट, उसके फ्यूचर का, कि वो कुछ अच्छा होकर के क्या करे, कि सोसाइटी को कुछ दे, ठीक है, कोई अच्छी चीजें देकर जाए, अच्छा मेंबर बन जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा मेथड था। अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे, चौथा, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड, ठीक है। सर्वे मेथड में क्या है, तो सर्वे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस एटीट्यूड। लार्ज नंबर ऑफ persons are asked questions about this
दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने पर जो आप व्यक्ति है उससे लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं क्लास दे रही हूँ ऑनलाइन, तो इसमें मैं स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ ना, फोन करके उनको पूछ सकती हूँ। उनको मैं मान लीजिए हमें 500 मान लीजिए हमें 2000 स्टूडेंट का सर्वे लेना है, ठीक है। तो उनको हम कर सकते हैं ना कि उनको हम फोन कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम ईमेल कर सकते हैं, उनको हम इंटरव्यू ले सकते हैं उनका। ये पूछ सकते हैं ना कि ये जो हमारा जो ये वीडियो लेक्चर चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं किस चीज का, किस चीज की सर्वे कर रहे हैं हम, सर्वे हम कर रहे हैं ये जो हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा है, ये जो है इसके संदर्भ में हम ये कर रहे हैं, लेक्चर का संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो लेक्चर चल रहा है ये लेक्चर स्टूडेंट्स को कैसा लग रहा है। स्टूडेंट्स इसके बारे में अपनी बात करें तो हमको इसके बारे में सर्वे करना है, तो हमने 2000 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया, हमें सर्वे करना है, तो हम कर सकते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स को हम फोन करके पूछ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हम ईमेल कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हम इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ के कमेंट्स आ सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, जिससे हम ये कर सकते हैं। तो सर्वे करने का क्या मतलब होता है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस एटीट्यूड। जो आपकी ये जो मनोवृत्ति है इसके मतलब आपकी नहीं, आपने जो ये काम किया है उस पर लोगों की क्या मनोवृत्ति है वो स्टेटस ले सकते हैं हम लोग इसमें, सर्वे मेथड में। तो सर्वे मेथड में हम लोगों तो इस तरीके से हम जान सकते हैं ना कि मेरा जो क्लास चल रहा है, वीडियो लेक्चर जो चल रहा है, तो इस वीडियो लेक्चर के बारे में स्टूडेंट लोगों की जो है एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, क्या लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो हमें अंदाजा लग जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में 4 मेथड्स देखे, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और मेथड्स लेकर के आऊंगी आप लोगों के पास, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पढ़ते रहें, समझते रहें, नोट्स बनाते रहें, और प्लस दूसरी चीज की लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। ओके, बाय।